छोटा सा लड़का एक ऊंची चट्टान पर चढ़कर मधुमक्खियों का छत्ता गिराने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर बाद छत्ते का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे खड़े एक जंगली सुअर पर गिर पड़ा। उसी समय पास में खड़ा एक भूरा भालू खुशी खुशी शहद चाटने लगा। उसने सुअर के शरीर पर लगा शहद भी नहीं छोड़ा। उस लड़के का नाम मोगली था। कुछ समय पहले इसी भूरे भालू ने उसे एक खतरनाक सांप के मुंह से बचाया था। उस एहसान का बदला चुकाने के लिए मोगली रोज जंगल से शहद इकट्ठा करने लगा। धीरे धीरे वह शहद निकालने में इतना माहिर हो गया कि हर दिन पहले से बेहतर शहद लेकर आता। भालू के साथ बिताया हर दिन उसके लिए सुकून और खुशी से भरा होता था। एक दिन मोगली और भालू नदी में खेल रहे थे। मोगली भालू के पेट पर बैठा था और भालू पानी में पीठ के बल तैर रहा था। दोनों हंसते गाते नदी की धारा के साथ बह रहे थे। तभी अचानक नदी किनारे की झाड़ियां जोर जोर से हिलने लगी। दोनों तुरंत सतर्क हो गए। भालू ने इशारे से मोगली को अपने पीछे छिपने के लिए कहा। जब वे धीरे धीरे झाड़ियों के पास पहुंचे तो वहां एक काला तेंदुआ खड़ा था। वह मोगली की गंध का पीछा करते हुए यहाँ तक पहुंचा था। उसने साफ शब्दों में कहा कि अब मोगली को तुरंत इंसानों के गांव वापस लौटना होगा। लेकिन मोगली किसी भी कीमत पर जंगल छोड़ना नहीं चाहता था। वह तेंदुए को अपनी गुफा में ले गया और अपनी सारी मेहनत दिखाई। उसने बेलों से मजबूत रस्सियां बनाना सीख लिया था और आधी गुफा स्वादिष्ट शहद से भर दी थी। फिर भी तेंदुए का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने दोबारा कहा कि मोगली को गांव लौटना ही पड़ेगा। बहुत देर तक भालू के समझाने के बाद तेंदुआ इस बात पर राजी हुआ कि वह मोगली को अगले दिन गांव लेकर जाएगा। उस रात अचानक मोगली को हाथियों की दर्द भरी चिंगाड़ सुनाई दी। आवाज का पीछा करते हुए वह वहां पहुंचा तो देखा कि एक नन्हा हाथी गहरे गड्ढे में गिर गया था और बाहर नहीं निकल पा रहा था। पूरा हाथियों का झुंड बेबस होकर रो रहा था। मोगली तुरंत अपनी गुफा की ओर भागा। बेलों से बनाई हुई रस्सियां उठाई और पूरी रात मेहनत करके सूरज निकलने से पहले उस नन्हे हाथी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। दूर खड़े भालू और तेंदुआ यह सब देख रहे थे। भालू को उम्मीद जगी कि शायद अब तेंदुआ अपना फैसला बदल देगा, लेकिन तेंदुए ने समझाया कि एक खूंखार बाघ मोगली का शिकार करना चाहता है। वह उस भेड़िया राजा को भी मार चुका है जो अब तक मोगली की रक्षा करता था। अब जंगल में रहना मोगली के लिए बहुत खतरनाक हो चुका था। उसे इंसानों के गांव भेजना ही उसकी सुरक्षा का एकमात्र रास्ता था। तेंदुए ने भालू से कहा कि वह किसी भी तरह मोगली को समझाए ताकि वह बिना किसी पछतावे के गांव चला जाए। भारी मन से भालू ने मोगली से झूठ बोल दिया। उसने कहा, हम कभी दोस्त थे ही नहीं, मैंने तो तुम्हारा इस्तेमाल सिर्फ शहद इकट्ठा करवाने के लिए किया था। ये शब्द सुनते ही मोगली का दिल पूरी तरह टूट गया। उदास होकर वह एक पेड़ के तने पर चढ़कर अकेले बैठ गया। तभी एक शरारती बंदर वहां आ पहुंचा। मोगली उसे डराकर भगाने ही वाला था कि अचानक ऊपर से दो काले पंजे बिजली की तरह नीचे आए और उसे पकड़ लिया।